चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आकार के एक घनाभ को 3 बार काटा 8 समान भागों में काटा जाता है। सभी 8 भागों का कुल परिशुद्ध क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि देखिए एग्जामिनर ने कहा इस क्यूब को 8 भागों में काटा गया, यानी कि टोटल जो क्यूब बनेंगे वो छोटे छोटे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अगर मुझे उन 8 की साइडों के बारे में पता लग जाए तो मैं उसका आराम से वॉल्यूम निकालूंगा, क्योंकि क्यूब हो या क्यूबॉइड हो उनकी सभी साइडों पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि ये 2 इंटू में एल बी प्लस का बी एच और प्लस का ये एल एच होता है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ऊंचाई और लेंथ और ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालने का। एक का निकाल के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, टोटल उसने 8 दिए हुए हैं, तो क्या कीजिए आप इसको ना हर किसी साइड को आधा कर दीजिए, क्योंकि इसने क्या है 3 बार उसको काटा है। जब 3 बार काटा है तो उसकी जो साइड्स हैं उनको आप 2 बार डिवाइड कर दीजिए, तो ये 25 आएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा आपका, सॉरी 20 आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका 15। तो अब देखिए ये 2 है मेरे पास में, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 दूनी 50, यानी कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 यानी 500 हो जाएगा, प्लस में 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा, और 15 और 25 ये हो जाएगा आपका 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा आपका 25, तो ये हो जाएगा 5, 7 और 3 यानी 375। ऐड कर देते हैं यानी 675, और ये हो जाएगा 500, तो कितना होगा 6 5 11 75, इंटू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई तो 75 दिन 150 यानी 22 और 1 23, और इंटू में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 8 पंजे 40 का 0 4, 8 ते 24, 28 2, 8 दूनी 16 17 18, 18800, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार समझ भी लेते हैं इसको थोड़ा सा, एग्जाम में तो खैर से डायरेक्ट ही करना है आपको, कैसे जरा देखिए जरा एक बार कैसे हुआ ये। एक्चुअली एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा है, एक मुझे आपका ये क्यूब दे रखा है और उसकी एक साइड दे रखी है कि 50, दूसरी साइड दे रखी है आपकी 40, और तीसरी साइड दे रखी है आपको ये वाली आपकी 30। अगर मैं इसको इस लेयर को यहां से कट करूं, यहां से कट करूं, यहां से कट करूं, तो ये मेरे पास में क्या हो गया, आपका पहला कट हो गया। यहां से दूसरा कट मारूंगा, ये मेरे पास दूसरा कट हो जाएगा, और तीसरा कट जब मैं यहां से मारूंगा तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, आपका तीसरा कट हो जाएगा। अब ये 50 है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक ये बराबर वाला साइड होगी, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ले लेते हैं इसका 25 ले लेते हैं आपका, ये वाला 25 साइड है क्योंकि ये वाली साइड बराबर होगी। अब ये पूरा कितना 40 है, अब ये 40 है, यहाँ से बराबर कट करा तो ये और ये दोनों पार्ट बराबर हो, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा आपका। अब ये 30 है पूरा, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कितना होगा, 15 15 होगा। अगर मुझे एक क्यूब की सभी साइडें मिल गई तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2LB प्लस का BH और प्लस का आपका LH, इसमें इनकी वैल्यू रख दूंगा और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल 8 भागों का, समान भागों का कुल परिशुद्ध क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।